हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज़ में पार्ट 19, जिसमें हम 10 मई से लेकर 16 मई तक के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपके लिए टाइमर भी एडेड है, जिससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें और आप चेक करें कि वीडियो के एंड में आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। और लास्ट में हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं जो कि पार्ट 18 से रहेंगे। तो जिन्होंने भी पार्ट 18 पूरा देखा है वो उन क्वेश्चन के आंसर दें, और जिन्होंने भी हमारे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, यहाँ पर आप आई बटन पर जाकर इन पार्ट्स को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स भी डिस्कस करते चलेंगे ऑप्शंस में। तो 1 बाय 1 हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम। किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप खोजा है। 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गैस कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना। तो चाइना जो है, चाइना ने अभी हाल ही में लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम को डिस्कवर किया है और इस डिस्कवरी का नाम है यूरेनियम 214। आप लोग याद करें, यूरेनियम 214 इस लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम का नाम है। इसके अलावा हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है, द इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड इट्स वेरियस शिप्स टू ब्रिंग ऑक्सीजन एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट टू द कंट्री अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। The oxygen containers were facilitated as part of the French mission Oxygen Solidarity Bridge. This is very important part. Oxygen Solidarity Bridge. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन कंटेनर्स हैं वो किस मिशन के तहत भारत को दिए गए थे फ्रांस के साथ। वो था ऑक्सीजन सॉलिडेटरी ब्रिज। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत देश में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा उपकरण लाने के लिए अपने विभिन्न जहाज़ों को तैनात किया है। फ्रांसीसी मिशन ऑक्सीजन सॉलिडेटरी ब्रिज के हिस्से के रूप में ऑक्सीजन कंटेनरों की सुविधा प्रदान की गई थी। तो ये जो ऑक्सीजन कंटेनर भारत को मिले थे, ये किस मिशन के तहत मिले थे? इस मिशन का नाम था ऑक्सीजन सॉलिडेटरी ब्रिज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप लोग फ्रांस को याद रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड संजीवनी व्हीकल्स ऑक्सीजन ट्रक्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल्स। संजीवनी व्हीकल्स ऑक्सीजन ट्रक्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल, अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं। 4 ऑप्शंस हैं, आप सभी लोग गैस कीजिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। तो संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं किस राज्य ने? झारखंड ने। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में आप लोग जानते हैं झारखंड के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखें। और झारखंड की कैपिटल आप लोगों को पता होगी, रांची। अब यहाँ पर बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो हमारा सेकंड ऑप्शन था यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे
चीफ मिनिस्टर कोविड ट्रीटमेंट स्कीम स्टार्टेड, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। तो इस योजना के तहत क्या होगा, देखिए इसके अंतर्गत जो भी गरीब और असहाय लोग हैं और जिनके पास कोविड ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इस योजना के तहत सभी का जो कोविड ट्रीटमेंट है वो फ्री होगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में आप सभी को पहले से मालूम है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये सभी अपडेट आप लोगों के पास पहले से होंगी और ये हम पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। द नेम ऑफ मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान जोधपुर हैज़ बीन चेंज टू महेश नगर आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स। राजस्थान के जोधपुर में मियों का बाड़ा या मियों का बड़ा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, रेलवे स्टेशन का नाम विभिन्न विभागों से मंजूरी मिलने के बाद बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक नाम चेंज हुआ है, तो ये महेश नगर है। राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पे। तो राजस्थान में आप लोगों को पता है राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखें। नेक्स्ट था हमारा हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में अपडेट है। द मंकी सेंसस वॉज अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा। दिस इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंसस 2021। मंकी सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना, हरियाणा 2021 की वन्य जीव जनगणना का एक हिस्सा था। यह बदले में वन्य जीव जनगणना 2021 का एक हिस्सा है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस स्टेट ने अभी हाल ही में मंकी सेंसस को कैलकुलेट किया है या मंकी सेंसस पर काम किया है, तो वो है हरियाणा। तो ये छोटा सा पॉइंट है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की कैपिटल आप लोगों को पता है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं नो योर स्टेट की। तो नो योर स्टेट में इस वीक में हमारा जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। अभी तक हमने हरियाणा, तमिलनाडु और उड़ीसा को डिस्कस कर लिया है और हमारा चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ अ नॉर्दर्न इंडियन स्टेट इन द हिमालयाज। इसकी कैपिटल है शिमला और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के जयराम ठाकुर। ये आप सभी को वैसे इसके बारे में पता होगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बंदारू दत्तात्रेय। ये भी आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा, इंदर किला, सिंबलवाड़ा आर द मेजर नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। अब हर किसी को यहाँ पर हिमालय, ग्रेट हिमालय और पिन वैली तो पता रहता है, ग्रेट हिमालय और पिन घाटी, लेकिन ये जो खीर गंगा, इंदरकला और सिंबलवाड़ा है इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये तीनों आप लोग याद रखें अगर ये एग्जाम में आते हैं। तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा, इंदर किला, सिंबलवाड़ा। इसके बाद यहाँ पे कुछ दर्रे हैं जिनको हम पासेस बोलते हैं। रोहतांग पास सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा लाचला पास, शिपकिला पास आर द इम्पोर्टेंट माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये तीनों दर्रे जो हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इनको आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस एंड रिसर्च। भारतीय चावल और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए।
चार ऑप्शन हैं आप सभी के पास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रमन मीनाक्षी सुंदरम। देखिए यहाँ पर रमन मीनाक्षी सुंदरम इज द राइट आंसर। ये बन गए हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस एंड रिसर्च। अब ये जो तीन ऑप्शन है ये हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, तो इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है, टी रविशंकर आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं ये। और इसके बाद महेश बालासुब्रमण्यम, ये बने हैं हमारे कोटक महिंद्रा के एमडी। और नीरज बजाज जो हैं ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीनों आप लोग याद रखें, टी रविशंकर, महेश बालासुब्रमण्यम और नीरज बजाज। और रमेश मीनाक्षी सुंदरम बन गए हैं राइस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 38th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन 2021। फिक्की लेडीज FICCI ऑर्गेनाइजेशन 2021-22 के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया बन गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन 2021, 38th नेशनल प्रेसिडेंट। तो बात करते हैं यहाँ पर फिक्की की। तो ये जो FICCI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो CEO हैं या चेयरमैन बोल सकते हैं आप, वो हैं उदय शंकर। ये आप लोग याद रखें। और इसमें चार ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शंस लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं इस वीक के, तो ये सभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको याद रखें आप लोग, उज्ज्वला सिंघानिया। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। तो एक ऑप्शन था हमारा जोस जे कट्टूर। तो जोस जे कट्टूर क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड श्री जोस जे कट्टूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2021। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री जोस जे कट्टूर को 4 मई 2021 से कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया है। इसको आप लोग याद रखें। अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन ऑयल रिफाइनिंग मार्केटिंग फर्म BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राज्य द्वारा संचालित तेल शोधन और विपणन फर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। किन्हें, अरुण कुमार सिंह, काफी इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजम, IAS ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लोंगजम हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। IAS अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंगजम को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। तो ये सारे अपॉइंटमेंट इस वीक के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, इनको आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। May 2021 which of has introduced tip jar, a new feature that makes it easy for users to send money to their favorite creators on the microblogging service। मई 2021 में किसने टिप जार की शुरुआत की, एक नई सुविधा जो उपयोगकर्ताओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा पर अपने पसंदीदा रचनाकारों को पैसे भेजना आसान बनाती है। तो ये अभी खबरों में था हाल ही में, ये एप्लीकेशन बहुत फेमस भी है, इसको आप लोग गैस कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्विटर। तो जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन ने ये सेवा दी है, उसका नाम है ट्विटर। मेक्स इट ईजी फॉर यूजर्स टू सेंड मनी टू देयर फेवरेट क्रिएटर्स ऑन द माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस। एप्लीकेशन का नाम है ट्विटर, और ट्विटर ने हाल ही में 15 मिलियन यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, दिए हैं इंडिया को। किस कंट्री को? इंडिया को, कोविड रिलीफ फंड में। तो ये आप लोग याद रखें, 15 मिलियन यूएसडी का अमाउंट किसने दिया है? ट्विटर ने दिया है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स 1 की। एक्स्ट्रा फैक्ट 1 में हमारा पहला पॉइंट है, पुडुचेरी हैज बिकम हर घर जल यूनियन टेरिटरी बाय इंश्योरिंग दैट रूरल होम इन द यूटी हैज टैप वाटर कनेक्शन। पुडुचेरी यह सुनिश्चित करके हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान से इसको डिस्कस करते हैं, हर घर जल योजना है क्या? इस योजना के तहत ये योजना यह तय करती है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड घर में, ग्रामीण क्षेत्र के घर में 2024 तक नल जल कनेक्शन होगा, टैप वाटर कनेक्शन होगा। अब ये पुडुचेरी जो है ये बन गया है फोर्थ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, आप बोल सकते हैं फोर्थ है ये। इसमें कौन कौन से ऐड हो चुके हैं? गोवा है, तेलंगाना है और अंडमान एंड निकोबार है। इन 3 स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अलावा चौथा जो है वो पुडुचेरी है। तो हर घर जल योजना के तहत 2024 तक मिशन है कि सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन होगा। सेकंड है हमारा, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑन फ्राइडे डिक्लेयर्ड मलेरकोटला एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। तो मलेरकोटला जो है वो कहाँ से संबंधित है? पंजाब से ना, बस आप लोग याद रखें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट डेज के। इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उन डेज के बारे में और उनकी थीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला डे है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे तो ये मनाया जाता है 8 मई को, आप लोग याद रखें, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। अब इसकी थीम मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज across global थैलेसेमिया कम्युनिटी। ये 2021 की थीम थी, एड्रेसिंग द हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी। इसको आप लोग याद रखें, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे 8 मई। फिर है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये मनाया जाता है 11 मई को और इसको राष्ट्रीय तंत्र ज्ञान दिवस भी बोलते हैं। तो इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी थीम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसकी थीम थी इस वीक की, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी थीम आप लोग नोट कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आप लोग याद रखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम थी 2021 के नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, 11 मई। फिर अगला है हमारा इंटरनेशनल नर्सिस डे। वर्ल्ड नर्सिस डे बोलिए, ये दोनों सेम ही हैं और ये मनाया जाता है 12 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नर्सेस हैं और जो भी मेडिकल स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा योगदान दे रहा है कोविड में, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस के लिए ये डे मनाया जाता है और स्पेशली नर्सेस के लिए मनाया जाता है।
तो इस डे की थीम क्या है वो आप लोग गेस कीजिए। तो इस साल की इसकी थीम थी 2021 की, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये वॉइस लिखा हुआ है, तो आप लोग याद रखें इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई। अगला है हमारा नेशनल डेंगू डे, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसको सिर्फ आपको याद रखना है 16 मई। 2021 में इसकी कोई पर्टिकुलर थीम नहीं थी, तो इसलिए हम सिर्फ 16 मई को याद रखेंगे, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हु विल बी अवॉर्डेड द वुडी गुथरी अवार्ड फॉर 2021? 2021 के लिए वुडी गुथरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जर्नली जो प्राइज होता है वो ये दिया जाता है फोक सिंगर को, जो कि फोकस करते हैं पुअर पीपल एंड डिसएनफ्रेंचाइज पीपल पर। तो बेसिकली एक फोक सिंगर है जिनको ये अवार्ड मिला है। इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। इनको मिला है वुडी गुथरी पुरस्कार, इसको आप लोग याद रखें, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। अब इसमें से ये जो पिंक है इनको अवार्ड मिल चुका है, इनको मिला है आइकॉन अवार्ड, बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2021। ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, इसको हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, तो इसको आप याद रखें। बाकी ये दो ऑप्शन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसको आप लोग याद रखें। नुक्लूफोम, नुक्लूफोम जो है ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। इंडियन ग्रेस रूट्स कंजर्वेशनिस्ट नुक्लूफोम इज वन ऑफ द 6 विटले अवार्ड विनर्स इन 2021। द अवार्ड आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ग्रीन ऑस्कर्स, ग्रीन ऑस्कर्स भी बोलते हैं इनको। 6 विटले अवार्ड विनर में से एक हैं नुक्लूफोम, तो ये विटले अवार्ड कहलाते हैं, ग्रीन ऑस्कर्स भी। भारतीय जमीनी स्तर के संरक्षणवादी नुक्लूफोम 6 विटली पुरस्कार विजेताओं 2021 में से एक हैं, 6 लोगों में से एक ये हैं। पुरस्कारों को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें। टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट एंड द फर्स्ट नॉन इंग्लिश आर्टिस्ट टू रिसीव द ग्लोबल आइकॉन अवार्ड एट 2021 ब्रिट अवार्ड्स। 2021 ब्रिट पुरस्कारों में ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बन गई हैं? टेलर स्विफ्ट। इसको आप लोग याद रखें। तो इनको मिला है ब्रिट पुरस्कार और पिंक को मिला है बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड। तो ये सभी अवार्ड्स आप लोग याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बीन मेड द कोच ऑफ द इंडियन विमेन क्रिकेट टीम? इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? तो आप लोगों को गैस करना है इसका आंसर। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रमेश पवार। रमेश पवार जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रमेश पवार बन गए हैं भारतीय महिला क्रिकेट के नए कोच, और रमेश पवार हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं और ये पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके अलावा ये 3 ऑप्शन यहाँ पर इनके हम बारे में बात करते हैं। ये 3 ऑप्शन क्या क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं सुधीर सीतापति। सुधीर सीतापति विल टेक ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के नए सीईओ बन जाएंगे। ये कब बनेंगे? अक्टूबर 2021 में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त होंगे। कौन? सुधीर सीतापति।
पद्म कुमार नायर, पद्म कुमार एम नायर टू बी द सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ होंगे पद्म कुमार एम नायर, वेरी इंपॉर्टेंट। गुंजन शाह, फुटवेयर मेजर बाटा इंडिया लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ गुंजन शाह एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बाटा इंडिया की नई सीईओ बन गई हैं गुंजन शाह। फुटवेयर प्रमुख बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये सभी अपॉइंटमेंट आप लोग याद रखें। सुधीर सीतापति गोदरेज के नए सीईओ, पद्म कुमार नायर सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और गुंजन शाह फुटवेयर मेजर बाटा इंडिया की नई सीईओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCS हैव लॉन्च चैटबॉट एवा ऑन CSC डिजिटल सेवा पोर्टल। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ कॉमन सर्विस सेंटर CSCS डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट एवा लॉन्च किया है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वर्ड है वो है एवा। ये एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है CSC कॉमन सर्विसेज सेंटर पर किस बैंक ने? तो 15 सेकंड है आप लोगों के पास, इसका आंसर आप लोग पहले गैस कीजिए, फिर मैं बताता हूं। वैसे सभी को इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है HDFC बैंक। जो चैट एवा यहां पर लॉन्च हुआ है वो लॉन्च किया है HDFC बैंक ने अपने कॉमन सर्विसेज सेंटर पर, तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंट टू इट्स ऑफिशियल एंड स्टाफ मेंबर्स अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। महामारी से प्रभावित अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता, फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प प्रदान करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये इस योजना का नाम आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग गैस कीजिए। चारों ऑप्शन बहुत फेमिलियर हैं, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सहायक, सार्थक, मदद, आश्वासन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आश्वासन। तो आश्वासन है स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू इट्स ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 10, CRT इज ऑर्गेनाइजिंग अ 5-day लेक्चर सीरीज टाइटल पॉजिटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे इन May 2021। व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर इन CRT? CRT मई 2021 में पॉजिटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे, ये जीतेंगे लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें, नाम से 5 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रहा है। CRT में R का अर्थ क्या है? अब जिसको भी कोविड में, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, CRT का यहाँ पे कोविड से संबंध है, तो जिसको भी इसका फुल फॉर्म पता होगा वो बता देगा R का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर है कोविड रिस्पांस टीम, CRT का जो फुल फॉर्म है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिस्पांस। तो CRT कोविड रिस्पांस टीम, आप लोग याद रखें। ये बेसिकली मनोबल बढ़ाने के लिए हम जीतेंगे जो एक श्रृंखला है आयोजित की जा रही है, और इसका फुल फॉर्म रहेगा रिस्पांस। एक्स्ट्रा फैक्ट 2 की बात करते हैं। ओला फाउंडेशन, द philanthropic arm of ride hailing firm Ola on Monday said it has partnered with online donation platform Give India. This is very important. To provide consumers with oxygen concentrator for free through its own app. ओला फाउंडेशन राइड हेलिंग फर्म ओला की परोपकारी शाखा ने सोमवार को कहा कि उसने उपभोक्ताओं को अपने ऐप के माध्यम से मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रदान करने के लिए ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म गिव इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ये यहाँ पर सबसे याद रखने वाली बात है कि ओला का जो भी यहाँ पर
बॉन्ड है और जिनके साथ ये इस प्रोग्राम को चला रहे हैं उनका नाम है गिव इंडिया पार्टनरशिप जो है, इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज बिल्ट अ 2 नैनोमीटर चिप, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल माइक्रोचिप? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 2 नैनोमीटर चिप, सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप बनाया है? 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है IBM। आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर गेस किया होगा। तो IBM ने बनाई है अभी 2 नैनोमीटर की चिप, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पावरफुल माइक्रोचिप है, इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द इम्यूनोलॉजिस्ट of Indian origin who has been selected for the prestigious National Academy of Sciences of America। उस भारतीय इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। इम्यूनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो इम्यून सिस्टम से डील करते हैं, वो डॉक्टर्स। तो आप सभी गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो 2 ऑप्शन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे, उनके बारे में भी यहाँ पर हम जानेंगे वो दोनों क्या हैं, और 2 ऑप्शन यहाँ पर नए हैं, तो आप लोग इसका आंसर गेस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शंकर घोष, जो कि एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मारिया रेसा और एविका फर्नांडिस। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? युद्धवीर मेमोरियल प्राइज, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड 2021, और मारिया रेसा को मिला है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, वर्ल्ड प्रेस प्राइज 2021। तो ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस की थी, यहाँ पे आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और एक ऑप्शन यहाँ पर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, मुंबई born Dr. Tahira, a professor of Arabic literature at the University of Chicago, recently became the first person of Indian origin to win the 15th शेख जायद बुक अवार्ड। मुंबई में जन्मे शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हाल ही में 15वें शेख जायद पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अब इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला? उसका नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इसको आप लोग याद रखें। इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, जिसको हम बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ द अरब वर्ल्ड, 15th शेख जायद बुक अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 13, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नासा? नासा के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही की अपडेट है, तो इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन बन गए हैं नासा के नए अध्यक्ष। और यहाँ पर एक ऑप्शन जो हमने लिखा है गीता मित्तल, ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, इनको मिला है अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन है हमारा एस जानकी रमन। एस जानकी रमन, आरबीआई सेट्स अप एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। आरबीआई ने नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह गठन किया है। तो ये एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, ये रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई है आरबीआई ने, जिसके हेड हैं, इस कमेटी के हेड हैं असिस्ट रेगुलेटरी
रिव्यू अथॉरिटी के एस जानकी रमन। इसके बाद आरती माथुर। आरती माथुर, द बैंक्स ब्यूरो has selected as आरती माथुर for जनरल मैनेजर इन ओरिएंटल इंश्योरेंस। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस में महाप्रबंधक के लिए आरती माथुर का चयन किया है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। एक कमेटी बनाई है आरबीआई ने जिसका नाम है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, और इसके हेड हैं एस जानकी रमन। तो ये कभी कभी पूछते हैं कि आरबीआई जो भी कमेटी बनाता है उनके हेड, और आरती माथुर जो है इनको बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एज अ जनरल मैनेजर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एंटी कोविड ड्रग बेस्ड ऑन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी पर आधारित एंटी कोविड दवा किस संस्थान ने विकसित की है? चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने हाल ही में डेवलप की है एंटी कोविड ड्रग बेस्ड ऑन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी। तो पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि डीआरडीओ ने कुछ और भी किया है, जो कि है कि एक इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक एल्गोरिथम बनाया है। तो इस एल्गोरिथम से क्या होगा, इस एल्गोरिथम से चेस्ट का एक्सरे लिया जा सकता है जिसके थ्रू कोविड-19 की जानकारी मिल सकती है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें, डीआरडीओ ने एक एल्गोरिथम भी बनाया है एआई पर बेस्ड, और कोविड की ड्रग बनाई है एंटी कोविड ड्रग बेस्ड ऑन टी-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी। क्वेश्चन नंबर 15, हु लॉन्च्ड द आईडी आर्ट मोबाइल ऐप टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टीज। सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की रक्षा के लिए किसने आईडी आर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईडी आर्ट मोबाइल ऐप, चार ऑप्शन हैं आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए, फिर मैं बताता हूं आईडी आर्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंटरपोल। इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने लॉन्च किया है आईडी आर्ट मोबाइल ऐप टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटरपोल के बारे में भी हम जानेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, डब्ल्यूटीओ जिनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूएचओ जिनेवा, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था, डब्ल्यूएचओ का जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1948, यूनेस्को का फाउंडेशन हुआ था 1945, और डब्ल्यूटीओ का फाउंडेशन हुआ था 1995। इसके पहले इसको किस नाम से जानते थे? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है। Interpol. ID Art uses cutting-edge image recognition software to help identify stolen cultural property, reduce illicit trafficking, and increase the chances of recovering stolen items. ID Art चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, अवैध तस्करी को कम करने और चोरी की गई वस्तुओं की वसूली की संभावना बढ़ाने में मदद करने के लिए अत्याधुनिक छवि पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। तो इंटरपोल का जो आईडी आर्ट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो स्टोल करते हैं या फिर इलिसिट ट्रैफिकिंग करते हैं उसको कम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो था डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग एन इनिशिएटिव टुगेदर फॉर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, टू सपोर्ट डब्ल्यूएचओ's वर्क इन इंडिया इंक्लूडिंग द परचेस ऑफ ऑक्सीजन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड मेडिसिन। डब्ल्यूएचओ भारत में डब्ल्यूएचओ के काम का समर्थन करने के लिए टुगेदर फॉर इंडिया पहल शुरू कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और दवाएं
शामिल हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, वो है टुगेदर फॉर इंडिया इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है WHO ने, जिसमें वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कोविड से लड़ने के लिए, जिसमें परचेज ऑफ ऑक्सीजन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन शामिल है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट 3 की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट 3 में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ आई चूज माई नंबर फीचर फॉर ऑल इट्स कस्टमर अक्रॉस इंडिया। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज पूरे भारत में अपने सभी ग्राहकों के लिए मैं अपना नंबर चुनता हूँ शुरू करने की घोषणा की है। तो आई चूज माई नंबर फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हैज बीन कन्फर्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा इरेडा को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा इस वर्ष अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, हरित ऊर्जा अवार्ड इरेडा को मिला है, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की, जो कि कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं और उनकी राइटर हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहली किताब है हमारी एलिफेंट इन द वॉर्म। ये बुक लिखी है काल्की कोचिन ने, ये एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, इसको आप लोग याद रखें, एलिफेंट इन द वॉर्म। सेकंड बुक है हमारी लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बाय शकूर रैथर, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसको आप याद रखें, शकूर रैथर इसके राइटर है। थर्ड बुक है हमारी एलिफेंट, बुक का टाइटल है एलिफेंट और इसके राइटर है पॉल पिकरिंग। इसकी आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये बुक का यहाँ पर टाइटल है और ये राइटर है पॉल पिकरिंग, इसको आप लोग याद रखें। वो है एलिफेंट इन द वॉर्म जिसकी राइटर है काल्की कोचिन, और ये है एलिफेंट जिसके राइटर है पॉल पिकरिंग, तो कंफ्यूज मत हो आप लोग। बुद्धा इन गांधार बाय सुनीता द्विवेदी, ये न्यू बुक आई है, बुद्धा इन गांधार बाय सुनीता द्विवेदी, इसको भी आप लोग याद करें। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड, वेरी फेमस इंडियन बॉन्ड राइटर रस्किन बॉन्ड, ये काफ़ी किताबें लिखते हैं बच्चों के लिए। एक इन्होंने किताब लिखी है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड हाउ मच इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू बी 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारत की GDP वृद्धि दर कितनी होगी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में दो ऑप्शंस मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको बताई है उससे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आपको सब कुछ बताना है कि वो दो कौन से थे जो हमने GDP रेटिंग डिस्कस की थी और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी पार्ट 18, उसमें हमने डिस्कस की थी दो रेटिंग। S&P की रेटिंग थी 9.8%, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, उनका एस्टिमेट था 9.8% और 11.1 था गोल्डमैन सैक्स रेटिंग्स एस्टिमेट। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा 10.1% यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो GDP एस्टिमेट की गई है। तो इसको आप लोग याद रखें, ये तीनों आप लोग याद रखें, 9.8 S&P ग्लोबल रेटिंग, 10.1 यूनाइटेड नेशंस और 11.1 गोल्डमैन सैक्स। और फ्यूचर में अगर ये GDP फोरकास्टिंग और जो एस्टिमेशन है अगर ये चेंज होता है ये परसेंटेज, तो इनकी लेटेस्ट परसेंटेज भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बाय व्हाट नेम डिड हार्ले डेविडसन लॉन्च्ड इट्स ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड। हार्ले डेविडसन ने अपने सभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड को किस नाम से लॉन्च किया है। तो अभी हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं
मोटरसाइकिल्स और कार्स ये सब चल रही हैं। तो इन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का नाम चेंज किया है। तो आप लोग इसका आंसर गैस कीजिए। काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बट आप इसका आंसर एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लाइव वायर। तो लाइव वायर जो है हार्ले डेविडसन की जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है उसका नाम है। तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ क्रिएटेड एन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कॉल्ड एज श्वास। श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सांद्रक का निर्माण किसने किया है? 4 ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। गेस कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने गैस किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है इसरो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर श्वास। इसको आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपनी विल कैरी अ कमर्शियल पेलोड टू द मून ऑन इट्स रॉकेट एंड बी पेड इंटायरली इन द क्रिप्टो करेंसी डॉगी कॉइन। कौन सी कंपनी अपने रॉकेट पर एक वाणिज्यिक पेलोड को चंद्रमा तक ले जाएगी और पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन से भुगतान किया जाएगा? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और जिनका एक मून पर मिशन है। उस मिशन का जो इंटायरली पेमेंट किया जाएगा वो डॉगी कॉइन क्रिप्टो करेंसी पर किया जाएगा। तो आप लोगों को उसका नाम बताना है। वैसे आप लोग गैस कर चुके होंगे इसका आंसर। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत कुछ किया है अभी हाल ही के दिनों में। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स। इसको आप लोग नोट करें। तो इसका जो भी इंटायर पेमेंट रहेगा इस मिशन का, जो इनका मून पर मिशन रहेगा, इसकी सारी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी डॉगी कॉइन पर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, हु स्टार्टेड द सावधान रहें सेफ रहें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। जन जागरूकता अभियान सावधान रहें सुरक्षित रहें की शुरुआत किसने की? 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बजाज फिनसर्व। तो आप लोग याद रखें कि बजाज फिनसर्व जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया है कैंपेन सावधान रहें सेफ रहें। वेरी इंपॉर्टेंट, बजाज फिनसर्व। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट 4 की। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड फॉर हर वर्क इन एक्वाटिक फूड सिस्टम। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को जलीय खाद्य प्रणालियों में उनके काम के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। एलेक्जेंडर ज़वेरेव defeats Matteo Berrettini in 3 sets to win second Mutua Madrid Open title। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने मार्टियो बेरेटेनी को 3 सेटों में हराकर अपना दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब जीता। तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो मैड्रिड ओपन टाइटल है, मैड्रिड ओपन टाइटल इस बार का वो किसको मिला है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। और वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 2021 का ये मिला है हरक सिंह, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। अब बात करते हैं यहाँ पर फेमस पर्सन ओबिचुअरी डेथ इन न्यूज़ दिस वीक। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी इस वीक में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर हमें बहुत दुख है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना जरूरी है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसको हम देख लेते हैं। इस वीक ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। होमेन बोरगोहेन। होमेन बोरगोहेन जो हैं ये एक राइटर हैं। ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं? आसामी राइटर हैं ये। इनको आप लोग याद रखें। ये एक आसामी राइटर हैं। और इसके बाद बात करते हैं वेणुगोपाल चंद्रशेखर की। ये स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे ये, और ये 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं वेणुगोपाल चंद्रशेखर। तो हाल ही में इनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई है।
तो आप लोग इसको याद रखें। एम के कौशिक जो हैं, इनको मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल चुका है और ये इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कोच भी रह चुके हैं। तो ये तीनों आप लोग याद रखें। इस वीक में ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। होमेन बोरगोइन राइटर, वेणुगोपाल चंद्रशेखर स्पोर्ट्स इन टेबल टेनिस, एम के कौशिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम। आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो कि हमने पार्ट 18 में डिस्कस किए थे। इन दोनों को आप लोग बताएं। आई होप आपने पार्ट 18 तक सब कुछ नोट कर लिया होगा और आपने पूरे ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा। इन स्नूकर हु बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द 4th टाइम इन मई 2021, स्नूकर में मई 2021 में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बना? विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी फॉर द शिपमेंट ऑफ कंटेनर्स फिल्ड विथ ऑक्सीजन टू इंडिया? भारतीय नौसेना द्वारा भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे पता चलता है कि आपने जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो आपने कितने ध्यान से पढ़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो भी हमने यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, तो ये सभी आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हम ऐसे पार्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड डू सब्सक्राइब टू एसएससी बाबा फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।